सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो में। और जी हाँ, मैं सही में बोल रहा हूं, मेरे पास है। इनफैक्ट आपको शायद से पता भी हो, लेकिन मेरे पास है हिस्ट्री एंड सिविक्स की लीग्ड स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा कि क्या वो स्ट्रेटजी है जो आप फॉलो कर सकते हो। लीग्ड स्ट्रेटजी जो कि होता है एग्जाम में। आप पिछले जितने भी पेपर आपको देखने आप देखिए, ये होता है। दिस हैपेंस एंड ओनली इट हैपेंस। ये वीडियो भी सभी के लिए होने वाली है, एवरीवन कैन सी इट। इसके बाद मेरी जितनी भी वीडियोस है जनरली वो 50+/80 होती है, जो इस समय 50+/80 कुछ नहीं है। इस समय है मेरे पास पिटारे में 80+/100 एंड डेफिनेटली यू ऑल विल स्कोर इट। बस आपको मुझसे एक चीज प्रॉमिस करनी है, टू प्रॉमिस विद मी ओनली वन थिंग, दैट यू विल सिंसियरली। आप जितना मैं आपको बताऊंगा, मैं बहुत कम बताऊंगा आपको, मतलब जितनी मैं मतलब इतना आपके लिए बर्डन कम करूंगा, और स्कोर उस कम मेहनत में ज्यादा स्कोर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा दिलाने की। लेकिन यू हैव टू जस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, कि जितना मैं बोलूंगा उतना आप अच्छे से पढ़ोगे, जो मैं आपको करने के लिए बोलूंगा अच्छे से करोगे, एंड डेफिनेटली वी ऑल विल डू इट। तो क्या है वो चीज, उसके लिए आप यहाँ आ जाइए। ये मेरी 80+100 वाले वीडियो के लिए भी है, लेकिन आप इसमें देखिए क्या करना है आपको। ये ट्रेंड रहा है आईसीएससी का, और हमेशा ये ट्रेंड है और हमेशा रहेगा भी। इनफैक्ट 99% आई एम सेइंग कि ये ट्रेंड रहेगा। क्या है वो ट्रेंड? सेक्शन ए तो मैं पूरा बोलता हूं कि एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यूज में क्या होता है, मैं यहाँ पे आपके लिए अच्छे से लिख लेता हूं कि 6 एमसीक्यू आपके सिविक्स से आते हैं, एंड देन रेस्ट आपके 10 एमसीक्यूज आपके हिस्ट्री एंड सिविक्स से आते हैं। आप इसी के अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिए। इसमें आपको क्या चाहिए कि आपको हर चैप्टर की एक होलिस्टिक, एक ऊपर से आपको हर चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, क्या हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्या है, क्यों है, कैसा है, क्यों कैसा, मतलब कुछ भी आपको थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ शॉर्ट आंसर में क्या होता है, 2 क्वेश्चन आपके सिविक्स से होते हैं, इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं इंटू 2, और बाकी के 5 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से होते हैं। ये भी आपका कंपलसरी पार्ट है। देखो, पार्ट 1 आप अपने से अच्छे से कर लीजिएगा। पार्ट 2 में मैं अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर 50/50 इन पार्ट 2। कैसे? लेजिस्लेटिव, पहला जो आपका सिविक्स का पोर्शन है, सेक्शन ए में आपका सिविक्स आता है, इसमें पहले क्वेश्चन में आपका लेजिस्लेटिव से एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, पार्लियामेंट। दूसरा क्वेश्चन हमारा एग्जीक्यूटिव से आता है, जिसमें आपको प्रेसिडेंट वाला और वाइस प्रेसिडेंट वाला जो एक चैप्टर है, और दूसरा आपको प्राइम मिनिस्टर, ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं। इनमें से एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। फिर हम पे जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो जुडिशरी से आता है। आपके पास 2 चैप्टर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक चैप्टर है, और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारा दूसरा चैप्टर है। वहां से आपका एक क्वेश्चन आता है। तो अब आपके पास है, आपको मिल चुका है कि कैसे पढ़ना है। 3 में से 2 करने हैं। आपको पता है कि अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो फिट एंड फाइनल। जो मैं ये बात करूं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या करना है। वो 80+ वाली स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस आप जान लीजिए कि पेपर का होलिस्टिक एक लीग्ड पैटर्न क्या है। इनफैक्ट आपको पता भी होगा, लेकिन मैं इसे बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि क्या पता अगर मोस्ट ऑफ द पीपल, इफ दे डोंट नो, इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दे विल बी वेस्टिंग देयर टाइम इन सम ऑफ द अनमीनिंगफुल थिंग्स, एंड तब ओवरऑल उनका जो मार्क्स इट कैन हैम्पर। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन बी में। पहला क्वेश्चन आपका 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से आता है, कॉजेस से आता है, कॉन्सिक्वेंसेस से आता है। बस या तो कॉज पूछेंगे या तो कॉन्सिक्वेंस पूछेंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन आपका बिफोर गांधी एरा है, जो आपका नेशनलिज्म वाला चैप्टर है। फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मुस्लिम लीग है। इनमें से एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा कुछ। सो वी डोंट नो व्हाट कैन कम। बहुत बर्डन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का रिकमेंडेशन थोड़ा कम देता हूं। गांधीयन और पार्टीशन वाले चैप्टर से फिर गांधी जी के जो मास मूवमेंट है, पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट है। तीसरा चैप्टर हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए है। एंड द फोर्थ चैप्टर विच वी हैव इज इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी 4 चैप्टर्स में से एक ही क्वेश्चन आएगा। इट इज ऑल्सो टू मच बर्डन, सो ये भी मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ।
इसके बाद वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, और हमारे पास राइज ऑफ डिक्टेटरशिप है। ये 3 चैप्टर पढ़ लो, डेफिनेटली आप इसे कर लोगे, और ये थोड़ा ज़्यादा फिजिबल भी है, ईजी भी है करना। और 10वीं जो क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आता है इससे, वो है हमारे पास यूएन से आता है, उसकी एजेंसी से आता है, और लीस्ट इन अ केस 2 से 5% चांस है कि इसमें नैम का क्वेश्चन आए। बाकी आप पढ़ो, नैम इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ो, क्या पता कहीं आ गया, एंड इफ यू हैवंट स्टडीड इट्स ऑल गॉन। तो आप यहाँ ये 3 चैप्टर पढ़ लेना, दिस विल बी ऑल्सो क्लियर। तो क्या करना है आपकी, ये आपके पास लीग स्ट्रेटजी मेरे पास आपके लिए यही है कि आपको इस पैटर्न में पढ़ना है। अगर आपने पूरा 20 के 20 चैप्टर पढ़े, इफ यू स्टडी 20 to 20 ऑल 20 चैप्टर्स यू हैव स्टडीड, दैट इज फिट इन फाइनल, यू विल डेफिनेटली स्कोर ए 100 on 100 इफ यू डू एवरीथिंग विच आई टोल्ड यू। अब आपको क्या करना है, फटाफट से इसमें आ जाइए। देखिए हिस्ट्री भी आपके पास स्टैटिक है। देखिए हिस्ट्री में आपके पास कितना ही CFQ आएगा, आपके पास CFQ आ सकता है कि आज के जमाने से कोई कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर दिया, जनरली 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे वो, और होल पेपर इस स्टैटिक होने की। हिस्ट्री तो क्या, हिस्ट्री हमेशा वही रहेगी। लॉर्ड कर्जन एज रन पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो वैसे थोड़ी हो जाएगा कि वो किसी और ने किया है, तो ऐसा थोड़ी आ जाएगा कि विलियम शेक्सपियर ने किया है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऐसा नहीं आएगा ना, इट वोंट बी हैपन। तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, आप वही है, सेम रोल है इसका। आप 2025 का आप देख लीजिए सैंपल पेपर, साथ ही साथ 2026 का भी सैंपल आपको देखना है, 2025 का, और 2024, 2023 एंड 2020 एंड 19, इतना आप PYQ देख लेना। एंड CFQs आर इम्पॉर्टेंट, आपको वो पूरा CFQ देख लेना, उससे आपको ओवरऑल मिल जाएगा, क्योंकि वही CFQs आपके लिए इनफ होंगे। तो ये मेरी एक लीड स्ट्रैटेजी है। इसके बाद मोस्ट मेरी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो तो इस पे होने वाली है, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये मेरी सबके लिए थी, तो मैं ये एडवाइस यहाँ पे नहीं दे सकता जो मैं उस वीडियो में दूंगा। बाकी अगर आपके लिए कोई भी डाउट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में टॉपिक भी समझाया था, इसमें आपके कोई भी डाउट तो मुझे बताइए। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता था कि कौन सा चैप्टर से कौन से नंबर पे क्वेश्चन आता है, और इसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होते हैं, सो यू नो विच टू डू। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, यू नो विच टू डू। और अगली वीडियो मेरी होने वाली है दी अल्टीमेट वीडियो, 80+ out of 100 in 10 chapters. Please do watch it. If you haven't studied, if you are not sure, if you are not confident, syllabus is not completed, please watch this and definitely you will score it. Till then, this is Shuman Singh Pundir signing off. Thank you very much.